पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी अफगानिस्तान के बारे में बात हो वो पाकिस्तान के थ्रू हो। क्यों इमरान खान गली गली कूचे कूचे जाके भीख मांग रहा है? आप सोचिए जरा, कारण क्या है कि इमरान खान कह रहा है कि अफगानिस्तान में पैसा डालो। ईमान, गैरत ये तभी तक पाकिस्तान की है जब तक आप डॉलर नहीं निकालते। जैसे जेब से आपने डॉलर निकाली, गैरत, ईमान गया नाली में। क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ ओआईसी बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट कश्मीर काज के साथ नहीं है। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि 7 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर के इशू के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर उनके अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तबाहाल है, इस तबाहाल मकबरे में से इन्होंने सारी दौलतें निकाली हैं, पाकिस्तान फौज के इन हरामी जनरलों ने। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो एलओसी पर अपने तरफ से जो उनके ओआईसी के मेंबर हैं उनको ले जा रहा है दिखाने की देखो इंडिया यहाँ पर कितना ज़्यादा जुर्म कर रहा है, इंडिया ने यहाँ पर जो है हमको कितना परेशान कर रखा है, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए वो ले जा रहा है। लेकिन जहाँ उसने ये चीज़ चालू करी, जितने ये ओआईसी के मुस्लिम देश थे ये इनको खिलाफ हो गए। और सबसे पहले तो जो सऊदी, जिसको सबसे डोमिनेटिंग कंट्री माना जाता है उस पूरे मुस्लिम एरिया में, उसने तो इनके ऊपर जो है साफ तौर पर पहले ही धर दिया है बर्डन कि लाओ पुराना पैसा वापस लाओ। उधर यूएई है वो इंडिया के साथ में, तो जितने ये देश हैं वो सब बुला के अपने देश में मोदी जी को अवार्ड देते हैं। सऊदी अरब में बुलाते हैं कि आओ जी यहाँ पे मोदी जी मंदिर बनवाओ, वहाँ मंदिर बन रहा है। इन सब चीज़ों के बाद से जो है वो पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी होगी। और उधर चाइना ने भी जो है वो इनको लात मार रखी क्योंकि उनकी पूरी खुद की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। कोविड के बाद से सप्लाई ट्रेन रुक गई, इस वजह से उन्होंने इधर लात मार रखी। तो पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सर, ओआईसी कंट्रीज को लेकर पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं वो गए हैं एलओसी पे और वहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी है। एज अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू थिंक, इससे हमें क्या फायदा होगा? क्या इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज करेंगी कश्मीर के लिए? दूसरी दफा जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी ओआईसी की मीटिंग कश्मीर पर, तो उसके रिटेलिएशन में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ दिया था, उनसे पैसे मांग लिए अपने $2 बिलियन वापस, बल्कि उनको और भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मलेशिया जाना था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पर भी रोका गया। क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ ओआईसी बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट कश्मीर काज के साथ नहीं है। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि 7 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर के इशू के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर उनके अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। उसके बाद आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहां पे दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कश्मीर में वो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। गोवा में अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट छोड़ी पाकिस्तान में घुस के मारने की, फिर वो कश्मीर गए, वहां से भी उन्होंने कई मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स दी हैं। तो कश्मीर का मसला मुसलमानों की जिंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं क्योंकि उनको कवरेज। कश्मीर के हालात अगर आपने देखने, वो तो मिलियन डॉलर थैले में डाल के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं पठान लोग जो है। तो जब उन्होंने और इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ी पीछे हटी तो पाकिस्तान की जब चीखें निकली, डॉलर नहीं मिले। साथियों, पाकिस्तानियों ने जो है वो अमेरिकन के आंखों में आंखें डाल करके जो एब्सोल्युटली नॉट, और इनको जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश करी थी। तो उधर तो आंखें दिखा दी, इनको लगा था पीछे चीन खड़ा होगा। जब आंखें दिखाने के बाद पलट के देखा तो देखा पीछे से चीन फरार हो गया है। अब ये पड़ गए अकेले थकेले लावारिस, कहाँ क्या करे, कहाँ जाए। फिर इन्होंने कोशिश करी पहले उधर चाइना के पास, चाइना को ढूंढने की कोशिश करी, चाइना के पास गुहार लगाई। बात क्या थी कि उनका खुद का पैसा जो है वो रुका। वो देखिए, चाइना के पास में रिजर्व कम है, उनकी जो है वो लिक्विडिटी में जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि उनके पास नकदी ज़्यादा है, जो डे टू डे पे पैसा वो कमाते रहते हैं वो ज़्यादा है, रिजर्व कम है। रिजर्व के मामले में अमेरिका आज भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका को हम देख लें, या जो जिन देशों में तेल बहुत निकला है उनके पास रिजर्व अच्छे खासे हैं। तो इन देशों के पास रिजर्व अच्छे खासे हैं। चाइना के पास रिजर्व की आज भी कमी है, ये एक हकीकत है। और
इसलिए भी है कि चाइना ने पिछले जब से हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च भी किया है, उसने मतलब अपने पास पैसा बचा के रखा है। अगर हम सऊदी में देखें हैं तो सऊदी ने अभी थोड़ा चालू किया है पिछले 2-4 सालों में। यूएस ने तो यूएस के पास तो खैर पुराना काफ़ी लंबे समय से पैसा रहा है और हम देखें तो, लेकिन चाइना के पास जो है उसने इन जो है अपने साथ साथ में एक्सपेंस भी की, तो उसके पास रिजर्व की कमी है। अब यहाँ पर पिछले 2 सालों से जो है वो पूरी दुनिया की परचेजिंग पावर गिर गई। इनका जो है वो माल ज़्यादातर एक्सपोर्ट बाकी के देशों में होता था, इंडिया में होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था, अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती था, यूएसए में होता था, वहाँ सब में परचेजिंग पावर गिर गई। अरे बाकी सब छोड़ दो, पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान की परचेजिंग पावर गिर गई। इनके पाकिस्तान वाले खुद नहीं खरीद पा रहे हैं। जब खुद के पास खरीदने का पैसा नहीं है तो उनके पास पैसा कहाँ से होगा, उसकी कमाई कैसे होगी, वो कैसे पैसे देगा। इतनी सी चीज़ इन लोग को समझ में नहीं आई। अब कम पैसे में उसने तो समझा कि नहीं वहाँ हम जाएंगे गुरु, ये गेम फंस जाएगा। अमेरिका से क्या है कि वॉर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड। अब आप सोचो, जो तालिबान से जिसका झगड़ा हुआ 20 साल, तालिबान के सामने जिसने 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च डाले, तो वो चाइना के सामने तो कितना ज़्यादा खर्च सकता है। चाइना के सामने तालिबान क्या है, जब तालिबान के सामने इतना खर्च दिया तो चाइना के सामने तो इससे भी 20 गुना 50 गुना ज़्यादा खर्च करने की क्षमता रखता है अमेरिका। अब इस मामले में तो जो है वो वहाँ पे वो पीछे हट लिया कि नहीं, एक तो भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है, पैसा रिटर्न भी नहीं आ पाएगा, फंस जाएगा चाइना, धंधा भी खराब होगा, सब चीज़ खराब होगी। इस चक्कर में जो है वो उधर से हटा। अब ये वापस भागे भागे फिर रहे हैं कि अमेरिका के वाले जो खेमा है, अमेरिका वाला खेमा, उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका वाले खेमे में इनको जो है वो लोग अच्छी तरीके से जान गए कैसे दोगली प्रजाति है, इनको तो है जो जूते मार मार भगाओ, इनको तो घुसने नहीं देना है। और इनके जो दोस्त लोग हैं इनको भी एक एक करके सल्टाया जा रहा है। आप देखिए, जब तुर्की ब्लैक लिस्ट हुआ, ग्रे लिस्ट हुआ, जब तुर्की ग्रे लिस्ट हुआ उसके ऊपर और भी पाबंदियां लगनी धीरे धीरे चालू हो रही हैं। जो इधर एक देश था साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, वो कैसे डर गया, उसने कैसे इंडिया को और मानी। अब आप इस चीज़ को समझो, एक छोटा सा इंसिडेंट से इसको हम समझ सकते हैं। अभी हफ्ते भर पहले की बात है, वहाँ पर एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया दीपावली के मामले में अभद्र कमेंट करने के चक्कर में। ये वही देश है जो जाकिर नाइक जैसे लोगों को अपने यहाँ पे छुपा के रखता था, पकड़ के रखता था, इंडिया आने नहीं देता था, क्योंकि देख रहा है इंडिया के मुकाबले में, इंडिया में जो है वो धर्म के प्रति इंडिया में लोग कितने ज़्यादा सचेत है, इंडिया की गवर्नमेंट से लेकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन धर्म के मामले में कितना सचेत है। तो उस मामले में उसने पंगा नहीं लिया, तुरंत उसको जेल में भी सौंपा और इसको इंटरनेशनली आके बताया भी कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहा था हिंदू त्यौहार के बदले में, तो इसलिए हमने इसको पकड़ के जेल में डाला है। ये सब एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि उधर तुर्की को जो लात पड़ी, इधर ये जो है पहले ही चेत गए, मलेशिया जैसे देश जो है पहले ही चेत गए। फिलहाल इस वीडियो को साथियों यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।